सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम खुशखबरी, पुरानी पेंशन पर वित्त मंत्री का ऐलान, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगी ये पेंशन। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को इस चैनल के माध्यम से। सभी साथी, सभी कर्मचारी, अधिकारी पूरी अपडेट इस चैनल के माध्यम से जानेगा। तो जी हाँ साथियों, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपकी जानकारी को बताएं कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2004 के बाद जिन कर्मचारी की भर्ती की गई है, ऐसे में सभी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। नई पेंशन योजना के अंतर्गत केवल नाम मात्र की ही पेंशन दी जाती है। कर्मचारी लंबे समय से नई पेंशन योजना का विरोध करके पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी द्वारा एक ही मांग रखी गई थी कि नई पेंशन योजना को बंद करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाए। हिमाचल प्रदेश कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा सरकार द्वारा की इस मांग पर विचार किया गया है और पुराने पेंशन पर बड़ा अपडेट, वित्त मंत्री का ऐलान, 6 करोड़ कर्मचारी को मिलेगी अब ये पेंशन। जो कि इस प्रकार से पूरी अपडेट है, जो कि सभी कर्मचारी अधिकारी देखिएगा। टीवी सोमनाथ के अध्यक्षता में कमेटी का गठन, कर्मचारी संगठनों के द्वारा काफ़ी दबाव पड़ने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 23 मार्च 2023 को एनपीएस में सुधार करने के लिए टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और तब से 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है। लेकिन अब कर्मचारी की पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी हैं, जो कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द ही पेश कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट पेश वित्त मंत्रालय के अनुसार टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में जे कमेटी गठित की है, इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब बजट में इसको लेकर घोषणा भी की जाएगी। फिलहाल बजट में इससे पहले कर्मचारी यूनियन के साथ बातचीत करने के रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके लिए आज कर्मचारी को यूनियन और केंद्र सरकार की मीटिंग आयोजित की गई है। मीटिंग के मुख्य बिंदु, जो कि इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य की सोमनाथ की कमेटी के रिपोर्ट को कर्मचारियों की यूनियन देखे और इसमें जो भी कमी लग रही है उसे पर चर्चा करें ताकि कमेटी उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि इस प्रकार से अंतिम बेसिक का 50% और डीए मिलेगा। जनवरी के लिए बताएं कि सूत्रों के अनुसार कमेटी रिपोर्ट पेश करने वाली है। उसमें अनुसार कर्मचारी को अंतिम बेसिक वेतन का 50% और डीए मिलना तय है। टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। कमेटी ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी की अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मंजूरी दी है। मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय उसकी बेसिक पे 80,000 रुपये है तो उसकी पेंशन 40,000 रुपये होगी। रिटायरमेंट के बाद उसको 40,000 महीना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ साथ और उसके ऊपर महंगा भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। 50% पेंशन का आधिकारिक हुआ ऐलान। जानकारी के लिए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बहाल करने के पक्ष में नहीं है और नई पेंशन योजना को संशोधित कर रही है। संशोधन के अंतर्गत कर्मचारी को उसकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलने जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य इस तरह की योजना सरकार द्वारा लागू कर दी गई है और इसकी अंतिम बेसिक वेतन रूप में 50% के साथ ही महंगा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। बजट में सब पहले कर्मचारी को यूनियन के साथ मीटिंग में आहूत दी गई है। तो जैसे कि इस प्रकार से जो कि एआईडीएफ ने खारिज किया है एनपीएस के संशोधन, एआईडीएफ द्वारा एनपीएस के किसी भी तरह के संशोधित करने के लागू नहीं करने के नियम खारिज किया है और इस संगठन एनपीएस के खत्म करने और सीसीए नियम 1972 के तहत पेंशन बहाली एवं स्वतंत्र रूप से और फजर ऑफिस की फार्म के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहा है। पुरानी पेंशन मीटिंग का बहिष्कार, पुरानी पेंशन को लेकर नॉर्थ ब्लॉक वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी के पुरानी पेंशन में बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जैसे प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। संघ के अध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि कर्मियों के केवल गारंटी का पुरानी पेंशन योजना की चाहिए, एनपीएस में बिल्कुल सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने की पुरानी पेंशन योजना के तहत बहाल करने के लिए लगातार मांग कर रहा है और संगठन का कहना है कि उनकी मांग केवल पुरानी पेंशन बहाल की है। इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकारी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।